हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड को घर बैठकर फ़ोन से बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आप यहां पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और फिर आप यहां सर्च टैब पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां पर NSDL पैन कार्ड लिख देंगे और फिर आप यहां तीर के निशान पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने NSDL पैन कार्ड की वेबसाइट लिंक आ जाएगी और फिर आप यहां इस वेबसाइट लिंक पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने NSDL पैन कार्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वैसे तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे और फिर आपको यहां पर अपने पैन एप्लीकेशन टाइप को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी पैन एप्लीकेशन टाइप की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी एप्लीकेशन कैटेगरी को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी एप्लीकेशन कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां इंडिविजुअल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां अपने टाइटल को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी टाइटल की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपने लास्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना लास्ट नेम एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने फर्स्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने मिडिल नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना मिडिल नेम एंटर कर देंगे और अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने मोबाइल नंबर को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे और फिर आप यहां बाय सबमिटिंग डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां आई एम नॉट ए रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपने जो पैन एप्लीकेशन सबमिट की है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है और इसके बाद आप यहां कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए 5 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यहां फिजिक्स कॉपी पर टू योर होम जोर सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने आधार कार्ड पर लिखे हुए नाम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने आधार कार्ड पर लिखे हुए नाम को सेम टू सेम एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां प्लीज़ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी जेंडर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपने पिता के लास्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने पिता के लास्ट नेम को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने पिता के फर्स्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने पिता के फर्स्ट नेम को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपने पिता के मिडिल नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने पिता के मिडिल नेम को एंटर कर देंगे और अगर आपके पिता का मिडिल नेम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी मां के लास्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी मां के लास्ट नेम को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी मां के फर्स्ट नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी मां के फर्स्ट नेम को एंटर कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपनी मां के मिडिल नेम को डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपनी मां के मिडिल नेम को एंटर कर देंगे और अगर आपकी माता का मिडिल नेम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और फिर आप यहां फादर नेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां नो इनकम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपना एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां रेसिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको यहां पर अपना हाउस नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपना हाउस नंबर एंटर कर देंगे
और फिर आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने गांव का नाम एंटर कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस एंटर कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने एरिया का नाम डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने एरिया का नाम एंटर कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी स्टेटों की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे। और फिर आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी सिटीज़न सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ इंडियन सिटीज़न के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी स्टेटों की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी सिटी को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ फैच के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने सभी स्टेटों के कोड आ जाएंगे और फिर आप यहाँ पर अपने स्टेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट किया है। और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहां पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहां पर अपना एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहां पर अपना एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप यहाँ डिक्लेरेशन के सेक्शन में आप यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ हिमसेल्फ हरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको अपने मोहल्ले का नाम डालने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने मोहल्ले का नाम एंटर कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपनी 50 किलोबाइट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपनी 50 किलोबाइट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर की 50 किलोबाइट के साइज की फ़ोटो को डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपने सिग्नेचर की 50 किलोबाइट के साइज की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपने आधार कार्ड की 300 किलोबाइट के साइज की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को मर्ज करके अपलोड करना है, यानी कि आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक साथ दिखाई देने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस आधार कार्ड को मर्ज किया है, तो आप भी इसी तरह से अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को मर्ज करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट नंबर डालने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट नंबर एंटर कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर पेटीएम को सेलेक्ट किया है। और फिर आप यहां आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप यहां प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां पे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और इसके बाद आप यहां कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां यूज़ माय आधार डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप यहां ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको OTP जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां OTP जनरेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको OTP डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर OTP एंटर कर देंगे। और इसके बाद आप यहां सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और फिर आप यहां आई हेयर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। और इसके बाद आप यहां सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपको यहां पर OTP डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर OTP एंटर कर देंगे। और इसके बाद आप यहां वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखने को मिलती है। और इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड डालने को कहा जाता है, और यह पासवर्ड कुछ और नहीं बल्कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और उदाहरण के लिए मैंने यहां पर आपको बताया है, तो आप इसी तरह से यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिना स्पेस दबाए एंटर कर देंगे। और इसके बाद आप यहां ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ओपन हो जाएगी। और फिर आपको आपकी ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड भेज दिया जाता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पैन कार्ड का ईमेल आ गया है, और फिर आप इस ईमेल को ओपन कर लेंगे। और फिर आप यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पैन कार्ड को घर बैठकर खुद से ही बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो वो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।